अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। तो अब तकरीबन 2 महीने हो गए हैं मुझे अपने इस लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए। दिस इज़ द न्यू मैकबुक 16 इंचेस 2020 मॉडल। आई नो आई एम अ लिटिल लेट टू द पार्टी। मुझे पता है कि इस लैपटॉप के बारे में, इस मैकबुक के बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद हैं, बट वाई नॉट टू प्रेजेंट माई पॉइंट ऑफ व्यू, वाई नॉट। और ये रिव्यू आप लोगों तक प्रेजेंट करने की खास वजह भी है। कल रात को मैं एक प्रोजेक्ट रेंडर कर रहा था डाविंची रिजॉल्व में। इट वाज अ 3D प्रोजेक्ट जिसमें मैंने तकरीबन 2 पहले 2D सीन्स बनाए थे। उन दोनों के दोनों 2D सीन्स को मैंने 3D सीन के अंदर मर्ज किया हुआ था। 3D सीन के अंदर कैमरा था, लाइटिंग थी और 3D सीन का पीछे एक बैकग्राउंड था। दैट वाज द इमेज प्लेन, जो कि एक्चुअल में एक वीडियो थी। सो इफ़ यू गाइज हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग ऑन आफ्टर इफेक्ट्स या एप्पल मोशन या डाविंची रिजॉल्व या फ्यूजन, तो आप लोगों को पता होगा कि दिस काइंड ऑफ सीन इज़ रियली हार्ड ऑन अ कंप्यूटर। सिमिलर सीन मैंने अपने विंडोज़ डेस्कटॉप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैपटॉप, मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर रेंडर किया था पिछले साल, एंड दैट वाज अ बिग पेन। तकरीबन उसने 1.5 घंटा लिया फाइनली रेंडर होने में, और फाइनली रेंडर होने से पहले वो जितनी बार क्रैश किया, दैट इज़ अनदर स्टोरी। इस मैकबुक ने मेरा वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें वो 3D सीन भी मौजूद था, उसके अलावा और 3D सीन्स भी मौजूद थे, उसके अलावा फ्यूजन कंपोजिशंस भी मौजूद थी। इट वाज अ वीडियो रिगार्डिंग पाक्टल। अगर आपने ना देखी हो तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। सब का सब इस लैपटॉप ने 47 मिनट्स में रेंडर कर दिया। 47 मिनट्स। अगर हम अपने इस लैपटॉप को फिजिकली देखें तो द पोर्ट्स ऑन दिस लैपटॉप आर नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम माई अदर 15.4 इंचेस मैकबुक प्रो। पोर्ट्स दोनों के ऊपर एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं आपको खुद ये ना बताऊं कि इन दोनों में से 16 इंच का लैपटॉप कौन सा है और 15 इंच का लैपटॉप कौन सा है, तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग शायद ये जज कर भी नहीं पाएंगे। यू सी, बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर इन द शेप एज वेल एंड इन द साइज एज वेल। और अगर हम दोनों को सामने से देखें तो अगेन दे लुक वेरी सिमिलर। इन दोनों का कीबोर्ड का लेआउट सिमिलर है, ट्रैक पैड सिमिलर है, एंड इट्स एज ह्यूज ऑन बोथ ऑफ देम एज इट इज़ ऑन वन ऑफ देम। लेकिन यहीं पे हम दोनों लैपटॉप्स को जब सामने से देखते हैं तो यहीं पे हमारा पहला डिफरेंस आता है। पहला डिफरेंस है दोनों के दोनों कीबोर्ड के अंदर। जो पुराना मैकबुक है 15.4 इंचेस का, उसमें सिजर स्विचेस वाले कीबोर्ड दिए हुए हैं, लेस ट्रैवल, ताकि मैकबुक को पतला रखा जा सके। लेकिन लोगों ने इसके बारे में फीडबैक कुछ अच्छी नहीं दी, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कंप्लेन किया कि उनके कीबोर्ड्स मेल फंक्शन कर रहे हैं। डिड नॉट हैपन विद मी, क्योंकि मैं बेसिकली वैसे ही अपने लैपटॉप के साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करता हूँ। अगर आप नए मैकबुक प्रो की बात करें तो इसमें आपको सिजर स्विचेस वाला कीबोर्ड दिया हुआ है। सिजर स्विचेस का मतलब ये है कि अब आपके जो सारे के सारे बटन्स हैं वो थोड़े से उठे हुए सरफेस से, दे हैव अ लिटिल मोर ट्रैवल एंड पीपल फाइंड देम मोर सेटिस्फाइंग। फॉर मी बोथ ऑफ देम आर ओके। पुराने वाले लैपटॉप के अंदर टच बार की एस्केप की थी, नए वाले के अंदर उन्होंने फिजिकल दी हुई है। और सिमेट्री बरकरार रखने के लिए अब नए वाले का जो टच सेंसर है, जहाँ से आपने अपने लैपटॉप को अनलॉक करना है फिंगरप्रिंट की मदद से, नए वाले में वो सेपरेट दिया हुआ है। पुराने वाले में इट इज़ ऑल इंटीग्रेटेड इनटू वन बार। अगर हम इन दोनों के दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्ले को फ्रंट ऑन से देखें तो अगेन दे लुक वेरी सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम। यानी कि अगर दोनों को साइड बाय साइड ना रखा जाए तो शायद आप ये जज भी नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों के डिस्प्ले के अंदर कोई फ़र्क भी मौजूद है। बट इफ़ यू सी क्लोजली तो आपको पुराना जो मैकबुक है उसका डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा नज़र आता है, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइनी। डज इट रियली मेक अ डिफरेंस? येस, इट मेक्स अ डिफरेंस। जब आप एक्चुअली काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार डिफरेंस है, और डिफरेंस ठीक ठाक है, स्पेशली इफ़ यू आर अ वीडियो एडिटर और अ फोटो एडिटर। अगर आप चेसिस की बात करें तो चेसिस इज़ येस, इट्स जस्ट अ फिंगर नेल। लेकिन एक्चुअल में नए वाले लैपटॉप के ऊपर बेजल्स और थिन हैं और पतले हैं, इसलिए आपको फिजिकली इतना फ़र्क नहीं पता लगता। लेकिन जब आप एक्चुअल में एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे, इट इज़ अ डिफरेंस। Where the new MacBook Pro really shines is the performance. इतनी ज़्यादा similarities होने के बावजूद it is not really very similar to the old one. आप सोच रहे होंगे यार परफॉर्मेंस में भी कितना फ़र्क आ गया होगा। How much? अपने रोज़मर्रा और आम इस्तेमाल के प्रोग्राम्स में yes, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पता लगेगा, because they are just normal programs, और उनमें कितनी की तेज़ी आ जाएगी ज़्यादा, not much. And yes, you would be right. बट देन जब आप इसको एक्चुअल में फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करेंगे, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करेंगे जो कि ग्राफिक्स हैवी होते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, ऑटो कैड करते हैं, इफ़ यू डू ऑल दोज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, दैन दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर यू विल फाइंड द डिफरेंस। देखिए, जो पुराना मैकबुक प्रो है दैट इज़ 15.4 इंचेस, दैट इज़ नॉट स्लाउच बाय एनी मीन्स। बड़े ज़बरदस्त काम करता है, बड़ा तेज़ काम करता है, एंड इट रियली बीट्स मैनी ऑफ योर डेस्कटॉप्स। बट दिस इज़ अ स्टेप अहेड, दिस इज़ इवन बेटर दैन द ओल्ड वन। पुराने में एक चीज़ थी जो कि एप्पल एक स्ट्रेटजी फॉलो करता आ रहा है मेरे ख्याल में बहुत अरसे से, कि कस्टमर एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए।
कस्टमर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, फैंस इतने क्वाइट रखे जाएँ कि उसको ज़्यादा आवाज़ ना आए, वो ज़्यादा महसूस ना करे, डिस्टर्ब ना हो। ऑल दोज थिंग्स अपार्ट, ये जो मैकबुक प्रो है ये उनमें से किसी एक चीज़ को भी जमा खातिर नहीं रखता। पुराना जो है वो थ्रॉटलिंग करता है, वो फैंस को एक स्पीड तक लेके जाता है, उसके बाद उनको रोक देता है, फिर उसके बाद सीपीयू को कूल डाउन करने की कोशिश करता है, थर्मल थ्रॉटलिंग करता है जिसको कहते हैं, और उसके बाद जो है वो फैंस को उसी स्पीड से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। इट कीप्स द फैंस लिमिटेड, इट कीप्स द noise limited. This one does not do any of them. The fans really spin crazy, they make a lot of noise, but at the same time the performance, जिसको कहा जाता है कि आपका CPU जब overclock कर रहा होता है 2.8 GHz है तो 4.1 तक overclock करेगा। It does clock to 4.1 GHz. The old one does not. वो thermal throttling करके रोक देता है कि यार कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा मिलता रहे, ये ऐसा कुछ नहीं करता, ये अपनी फुल थ्रॉटल और फुल पावर आपको दे रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, मैंने सारा कैसे अंदाज़ा लगाया। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ये जो नया वाला लैपटॉप है इसके अंदर 100 वॉट आवर की बैटरी है, दैट इज़ द मैक्सिमम बैटरी जो कि एक लैपटॉप के अंदर हो सकती है। अगर इससे बड़ी बैटरी आपके लैपटॉप के अंदर है तो फिर आपको हवाई जहाज़ में फ्लाई करने की इजाज़त नहीं मिलेगी बिकॉज दैट इज़ अ लिमिट कि आपने 100 वॉट आवर से ऊपर बैटरी नहीं रखनी। पुराने वाले का 87 वॉट आवर का चार्जर था, इसका चार्जर केवल 95-96 वॉट आवर्स का है। जब मैं अपना 3D प्रोजेक्ट रेंडर कर रहा होता हूँ या मैं वीडियो रेंडर कर रहा होता हूँ तो इस चीज़ के बावजूद कि इट इज़ डायरेक्टली प्लग्ड इनटू द सॉकेट्स, इसको लगातार वो पावर भी मिल रही होती है, ये बैटरी को भी ड्रेन करता है। एंड येस्टरडे, कल जो मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा था जो मैंने किया था, जो कि इसने 47 मिनट्स में रेंडर किया, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इसकी बैटरी भी 58% पे आई हुई थी। दैट इज़ हाउ मच पावर इट वॉज यूजिंग जस्ट टू गिव यू द फास्टर रेंडर स्पीड्स। एंड अगर आप मुझसे पूछे ना तो आई थिंक मुझे फैंस क्वाइट नहीं चाहिए, मुझे इतनी कंफर्ट का मसला नहीं है, अगर ये गर्म भी हो रहा है आई हैव नो इशू। व्हाट आई रियली वांट इज़ कि मेरा प्रोजेक्ट जल्दी रेंडर हो जाए, और ये लैपटॉप मेरा प्रोजेक्ट जल्दी रेंडर करता है। ऑब्वियसली बीइंग अ मशीन नथिंग कैन बी परफेक्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मशीन हो और वो कम्प्लीटली परफेक्ट हो। वेल, मेरा ख्याल में ये लैपटॉप परफेक्ट हो सकता था, लेकिन एप्पल बीइंग एप्पल वो कहीं ना कहीं चवल मारना भूलते नहीं हैं। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने कहाँ पे ऐसा किया है, मैं आपको बता देता हूँ जी। और एप्पल ने जो चवल मारी है वो है यहाँ पे। राइट नाउ आई एम लुकिंग इनटू माय लैपटॉप कैमरा, फ्रंट कैमरा 720p। आप कौन से दौर में रह रहे हैं? आप सन 2012 में रह रहे हैं। आई मीन एटलीस्ट इस साल तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि यार ये बड़ा अच्छा किस्म का कैमरा देंगे, बट दे रियली डिड नॉट। और एप्पल ने एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत शोर मचाया वो ये था कि यार द माइक्रोफोन इज़ ऑफ स्टूडियो क्वालिटी। आपको माइक्रोफोन से इतनी ज़बरदस्त आवाज़ मिलेगी कि आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन और वो सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई भी सेंसेबल आदमी यूं करके बात करता हुआ या यूं करके बात करता हुआ तो यार अच्छा नहीं लगेगा। जो ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है क्वालिटी, मैं आपको वो भी ओरिजिनल दिखाऊंगा, एंड यू कैन सी इट्स अ डिफरेंस ऑफ नाइट एंड डे। इवन आईफोन्स हैव बेटर कैमराज दैन दिस लैपटॉप। बाकी एप्पल का ट्रैक पैड उतना ही ह्यूज है जितना कि पिछले लैपटॉप में था, एंड दिस इज़ रियली ह्यूज। आई मीन आप सिर्फ स्क्रॉल करते जाएं एंड यू कैन कवर फ्रॉम वन साइड ऑफ स्क्रीन टू द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। अगर आपके पास ये ट्रैक पैड है और ये कीबोर्ड है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत है। मैकबुक प्रो 16 इंचज़ के बारे में एप्पल ने एक और चीज़ जो कि बड़ी प्राउडली कही, एंड विच इज़ एक्चुअली ट्रू, दैट इज़ अबाउट द स्पीकर्स। द स्पीकर्स ऑफ दिस लैपटॉप दे आर रियली रियली एक्सेलेंट। Some reviewers say that these are a mid-heavy, but I really don't care. They are much better. They are much rich sounding. और anyway, जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं तो फिर आप ये स्पीकर्स तो वैसे भी यूज़ नहीं करते। अगर आप मुझसे पूछें तो in such a thin body, I get so much of power that is otherwise unimaginable. What about that? एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि मेरे पास SSDs हैं, that are solid state drives. They are also thin. Plus this laptop, this is again thin. Plus I have iPad Pro. आप अपने इस लैपटॉप को जब अपनी SSDs के साथ कपल करते हैं, एंड व्हेन यू यूज़ द iPad Pro एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले विद दिस लैपटॉप, दिस इज़ अ बीस्ट ऑफ अ मशीन। और मुझे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं जहाँ चाहूँ इसको अपने साथ कैरी कर सकता हूँ। मोटे मोटे हैवी थिक लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स की मुझे ज़रूरत नहीं रहती। दिस मेक्स माई एवरीथिंग वेरी वेरी ईजी। अपने ज़ाती रिव्यू में जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में 2-4 चीज़ें मुझे और मेंशन कर देनी चाहिए। वो ये कि येस आई अंडरस्टैंड कि इसके अंदर आपके पास SD कार्ड रीडर नहीं है, आपके पास HDMI आउटपुट पोर्ट नहीं है, आपके पास LAN केबल नहीं है, बट यू हैव थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स। आपको डोंगल्स यूज़ करनी पड़ेगी, बट आई थिंक आफ्टर यूजिंग डोंगल्स फॉर पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, मेरा ख्याल है कि अब ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं रही। और मेरा ख्याल है अब इसके ऊपर और ह्यू एंड ट्राई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी जो नए गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, all the things that are coming new, they are equipped with USB-C. It is available in different specs. आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और मैंने यही काम किया था कि मैंने एग्जैक्टली इसको वैसा नहीं ख़रीदा जैसे मार्केट में अवेलेबल था।
मैंने इसको कस्टमाइज़ किया है अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और जो मुझे लग रहा था कि मुझे ये चीज़ें इसके अंदर चाहिए, मैंने एग्जैक्टली वही स्पेक्स ऑर्डर किए और उसी स्पेक्स का मैंने ये लैपटॉप अपने लिए बनवाया। So I bought it from Singapore. Obviously it has Mac OS Catalina and it is 16-inch MacBook Pro और इसके अंदर 2.3 GHz 8 कोर Intel Core i9 का प्रोसेसर मौजूद है। मेमोरी इस 32GB 2667 MHz DDR4। ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर जो बिल्ट इन मौजूद है वो है Intel UHD Graphics 630 which is 1536 MB। इसके अलावा इसके अंदर AMD Radeon Pro 5500 GPU मौजूद है जिसकी की मेमोरी है 8GB। आई नो 8GB इज़ ओवरकिल, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा यार $100 ही ज़्यादा देने, आपकी जो ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी है वो 4 से 8GB हो जाएगी। सो आई पेड दैट एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो मैंने इसके अंदर बिल्ट इन स्टोरेज की ऑप्शन सेलेक्ट की, दैट वाज 1 TB। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो अप टू 8 TB आप ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स एंटायरली अप टू यू। एंड येस आई नो, आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहना चाह रहे होंगे कि एप्पल का अब अपना सिलिकॉन आ रहा है तो आपने ये लैपटॉप क्यों ख़रीदा। यार पहली बात तो ये कि मेरी पुरानी मशीन को 2 साल हो चुके थे और उसके साथ कोई मसला नहीं था, लेकिन ईद आ रही थी, मैंने कहा अपने आप को ईद ही दे लेता हूँ, इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया। आई हैव नो कंप्लेंट्स, ज़ीरो कंप्लेंट्स एज ऑफ येट except for that 720p webcam. I absolutely hate that camera. So what do I think about this laptop? I think this laptop is really powerful. और मेरे अपने लिए, मेरे ज़ाती इस्तेमाल के लिए I think it is excellent, it is wonderful. I absolutely love this machine. अगर आप मुझसे ये कहें कि क्या मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो yes I would recommend it to all of you by all means. लेकिन अगर आप लोगों को जल्दी नहीं है, if you are not in a hurry, then I would suggest you to wait a little. एप्पल के अपने सिलिकॉन यानी कि एप्पल के अपने CPUs के साथ नए लैपटॉप आ रहे हैं एंड थ्योरेटिकली अब तक जो स्पेकुलेट किया जा रहा है, दे आर गोइंग टू बी मच मोर पावरफुल देन एनी ऑफ द लैपटॉप्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओवर स्टेटमेंट हो गई है मेरा ख्याल है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। आपके बहुत सारे डेस्कटॉप्स को पीछे छोड़ देंगे वो लैपटॉप्स। तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें और वेट करने के बाद आप इंशाल्लाह फिर वो लैपटॉप बाय कर लीजिएगा। सो आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विथ टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स। आई एम जाहिद निसार। अल्लाह हाफ़िज़। Does that count?